समाजवादी पार्टी ने अपने 16 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं और उनका ऐलान कर दिया गया है। आज इसी पर हम यूपी मांगे उत्तर कर रहे हैं और यूपी मांगे उत्तर में पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी ने इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इसमें डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव जैसे बड़े नेताओं की सीटों की घोषणा की गई है। इंडिया गठबंधन के बैठकों के दौर के बीच ये लिस्ट जारी की गई है। अपने अपने राजनीतिक कद, महत्वपूर्ण कार्यों और अपने अनुभव के लिए जाने जाते हैं। समाजवादी पार्टी पीडीए के विषय पर बिल्कुल समझौता नहीं करेगी और आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को दिल्ली से हटाने का काम करेगी तो समाजवादी पार्टी करेगी। समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लगातार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ा के शोषित वर्गों का विषय उठा रही है, प्रखर मुखर होकर के उठा रही है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 11 सीटें ऑफर की थी। बीते दिनों ही यूपी में इंडिया ब्लॉक के तहत सपा और रालोद का गठबंधन हुआ था। इसके तहत रालोद को 7 सीटें देने का सपा अध्यक्ष ने ऐलान किया था। समाजवादी पार्टी का पीडीए सैफई कुनबा है और जो उन्होंने लिस्ट जारी की वो उससे प्रमाणित है कि समाजवादी पार्टी का पीडीए और जो उनकी पूरी रणनीति है जो वो केवल उनके कुनबे तक, उनके परिवार तक सीमित है। हालांकि इस सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जताई थी। इसके बाद यूपी में गठबंधन को लेकर सस्पेंस बन गया था। इस बीच अब अखिलेश यादव ने 16 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। देखिए, आप बोल रहे हैं उसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो लिस्ट जाहिर की है उसके बारे में जानकारी वही दे पाएंगे, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। आप लोगों से भी अभी जो बातों का सिलसिला है वो जारी है? बातों का सिलसिला चालू जारी है। उसके चलते हुए अगर उन्होंने कुछ किया हुआ है और एक तरफा अगर हो रहा है तो उसके बारे में जवाब वही दें तो बेहतर होगा। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ से सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आती हैं। इसलिए राजनीति में कहावत भी है कि यूपी से ही दिल्ली का सफर तय होता है, यानी कि जिस पार्टी के पास यूपी में सबसे अधिक सीटें हो उसका रास्ता प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुँचने के लिए खुद बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल यह है कि तैयारियां शुरू हो गई। अब लोकसभा के चुनावी मूड में आ गई हैं पार्टियां। बीजेपी भी अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पहले बाजी मार ली 16 उम्मीदवार उतार कर। 16 उम्मीदवारों में सबसे बड़ी बात है कि फैमिली के लोग हैं 3, लेकिन 2 गायब हैं। अभी शिवपाल और उनके बेटे का कोई पता नहीं है, और जबकि उनका लगभग तय है तो फिर ऐलान क्यों नहीं हुआ? क्या कोई पेच फंस रहा है? सबसे बड़ी बात है कांग्रेस का गठबंधन की क्या स्थिति है। कांग्रेस क्या बहुत सारी सीटें, कांग्रेस जहां सीटें जीतती रही, चाहे फिरोजाबाद की बात करें, कभी यहाँ भी उपचुनाव हुआ था तो राजबब्बर जीत गए। फर्रुखाबाद यहाँ सलमान खुर्शीद का ये सीट मानी जाती रही है, उनकी भी लंबे वक्त तक यहाँ पर उनका भी दबदबा रहा है। यहाँ फिर क्या कांग्रेस नहीं लड़ेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत सारे बिंदुओं पर हम बात करेंगे, लेकिन आपको हम अपने महत्वपूर्ण सवाल दिखा रहे हैं जिन बिंदुओं के इर्द गिर्द हमारी आज चर्चा होगी। तो एसपी की लिस्ट से जो निकले हैं सवाल, क्या ब्राह्मणों से दूरी बना रहे हैं अखिलेश यादव? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप पीढ़ी की बात करें, यानी सवर्ण वोट आपको नहीं चाहिए, ब्राह्मण आपको नहीं चाहिए। अखिलेश परिवारवाद को तवज्जो दे रहे हैं, एक दूसरा और महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि 3 परिवार के चेहरे तो हैं ही, और अखिलेश यादव भी लड़ेंगे, हो सकता है शिवपाल भी लड़े, उनके बेटे भी लड़े। शिवपाल और आदित्य को टिकट क्यों नहीं दिया है? नाम अगर तय है, अगर ऐसा है तो क्या इनके नाम पर पेच फंस रहा है, या कोई चाचा भतीजे को कुछ अंदर खाने, कुछ और स्थितियां हैं? शिवपाल और आदित्य को टिकट क्यों नहीं? बिना इंडिया गठबंधन से विचार विमर्श के प्रत्याशियों के ऐलान की वजह, क्या ये विचार विमर्श हुआ है या नहीं हुआ है? ये भी एक बहुत सारा बड़ा सवाल है। तो इन्हीं पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान भी रहेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि लिस्ट में ब्राह्मणों से दूरी है, मजबूरी है, जरूरी। सपा के महारथी 16 की सहमति का है, और सबसे देखना होगा कि अब 16 सीट पर बाकी लोगों का क्या क्या रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ हरिश्चंद्र श्रीवास्तव हैं बीजेपी की तरफ से, सचिन रावत है प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से, सुनील अरकवंशी है हमारे साथ सुभाषपा की तरफ से, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से, विश्वात्मा जी हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चलिए आलोक वर्मा जी रहेंगे बीजेपी की तरफ से, आपको बता दें हमारे साथ। चलिए मेजर आशीष हमारे साथ है। सबसे पहले सर, समाजवादी पार्टी ने, आपके लोगों ने 16 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया,
आपसे मैं विश्लेषण पूछूंगा इसमें। 16 उम्मीदवार, एक तो परिवारवाद को तरफ देख रहे हैं कि देखिए परिवार के लोग इसमें हैं, शिवपाल और उनके बेटे का आता पता नहीं सूची में। तीसरी बात कि क्या सवर्णों से दूरी बना लिया, ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया है। आप कैसे विश्लेषण करेंगे सर? देखिए, पहले तो सबसे पहले ये सवाल उठा रही थी भारतीय जनता पार्टी की अभी आप कब सीटों का बंटवारा करेंगे, कब ऐलान करेंगे। देखिए, वो अभी बातें करते रह गए, हम लोगों ने ऐलान भी कर दिया है। अच्छा, दूसरी बात ये समझने वाली है यहाँ पे कि जिन सीटों पे ऐलान किया गया है वो वहां के समीकरण को देख करके ऐलान किया गया है। ओवरऑल बैलेंस अभी ये नहीं बनाया गया है कि एक इस समुदाय से, एक इस समुदाय से, इस तरह नहीं है। जो सीटें हमने चिन्हित करी उन सीटों पे कौन जीत सकता है, कौन हमारे पास सबसे अच्छा प्रत्याशी है उस लोकसभा के अंदर, इस बात को देखते हुए जो है वो चयनित किए गए हैं। और जहां तक रहा परिवारवाद का सवाल, आपने कहा, आप ही के सवाल में दोनों चीजें आ गई कि फिर अगर परिवारवाद है तो शिवपाल जी को क्यों नहीं अभी नाम आया है, जहां से वो लड़ना चाहते हैं या चाहेंगे अभी, या जहां चल रहा है अभी ये डिसाइड नहीं हो पाया है। जब डिसाइड हो जाएगा तो उनका नाम भी आ जाएगा। और बहुत सी चीजें होती है, देखनी पड़ती हैं कि जरूरी नहीं है कि पार्टी के सारे नेता लोकसभा में चले जाएं, तो फिर विधानसभा में कौन बचेगा। अगर सारे के सारे ही लोकसभा चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं इन पे भी मंथन चल रहा है कि कौन विधानसभा में रहे, कौन लोकसभा में जाए, ये भी अभी देखना। लेकिन क्या कांग्रेस से, क्योंकि आप देखिए गठबंधन आपका कांग्रेस के साथ रहेगा, आरएलडी के साथ, चर्चा हुई है कांग्रेस वालों से? जी बिल्कुल। देखिए, चर्चा इस बात की हुई कि हम 11 सीटें उनको दे रहे हैं। जो हमने सीटें दे दी उस पे कांग्रेस किसको उतारेगी ये कांग्रेस का विषय रहेगा। जो हमारे पास सीटें रहेंगी उस पे हम अपनी तरफ से जो हमें बेस्ट लगेगा हम उसको उतारेंगे। वैसे ही आरएलडी है, आरएलडी की जो 7 सीटें हैं वो अपने हिसाब से चयन करेंगे कि उनकी पार्टी के अंदर सबसे अच्छा प्रत्याशी कौन रहेगा और वो उतारेंगे। ठीक है सचिन जी, सूची से सहमत हैं आप? कांग्रेस वाले सहमत हैं? देखिए जयप्रकाश जी, जहां तक समाजवादी पार्टी ने आज उम्मीदवारों की एक सूची जारी की है तो ये समाजवादी पार्टी की बात हो सकती है। अभी जो इंडिया कोऑर्डिनेशन की एक कमेटी बनी थी जिसमें हमारे जो वरिष्ठ नेता थे, और वहां उनके द्वारा अभी कोई हम लोगों को कोई स्टेटमेंट नहीं प्राप्त हुआ है। और मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी की पहल है तो अच्छी बात है, शुरुआत अच्छी है, लेकिन एक विषय है कि आज जो लोकसभा चुनाव है, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के वैकल्पिक रूप से अगर किसी की पार्टी को देखा जा रहा है वो है कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी जी को, जो जमीन पे लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, मुद्दों पर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, सीधे तौर पे मोदी सरकार से। आपकी लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, ठीक है, आप ही टक्कर दे पाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है आप इस सूची से सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये सूची अखिलेश यादव जी की सूची है, आपकी तो नहीं ना। मेजर साहब बताएंगे, आप लोगों की सहमति तो नहीं है ना, कांग्रेस की सहमति तो नहीं ना। देखिए हमारा अलायंस है अभी, और निश्चित तौर पे अभी ये जो सूची जारी की है इसके बारे में हमें अभी अधिकृत रूप से कोई जानकारी नहीं हुई है कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा। लेकिन निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी आरएलडी कहीं ना कहीं हमारे साथ में इंडिया अलायंस में है, और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ ये लोग लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन सभी को एक बड़ा दिल दिखाने की आवश्यकता है, और निश्चित तौर पे सौहार्दपूर्ण हमारी बातचीत भी चल रही है। ठीक है सर, मैं समझ गया। सर ये कोऑर्डिनेशन नहीं चल, लग रहा है कि यहाँ भी यूपी की तरह नहीं किया है, जैसे बिहार में हो गया यहाँ भी ऐसा ही होगा, लग रहा है ये स्थिति आपकी इशारा कर रही है। हमारे साथ बीजेपी के भी प्रवक्ता हुए हैं, बीजेपी के भी नेता जुड़े हैं, और आलोक जी कैसे देख रहे हैं? आप तो तैयारी कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि हमने देखिए बाजी भी मार ली। नहीं ठीक है, बधाई हो उनको। मैं तो यही कहूंगा, इब्तिदाए इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो बहुत कुछ निकल के आएगा। जो INDIA का गठबंधन उन्होंने बनाया है, इन्हें पता चल गया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे दूसरे दलों के लोग हों। पंजाब से तो निकल ही आया कि भैया मैं तो अकेले लड़ूंगा। पश्चिम बंगाल से भी कहा गया जाने दीजिए कांग्रेस को, कांग्रेस लड़े जितना, जिस सीटों पर लड़ना हो। तो ये मुझे कोई बताए कि गठबंधन कहाँ है? अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में तय कर देते हैं कांग्रेस को किस सीटों पर लड़ना चाहिए, और वो सीटें देते हैं जिसको वो किसी हाथ से जीत नहीं सकते। आलोक जी वो ठीक है, अभी ये तो सवाल है ही, गठबंधन है कहाँ, बिल्कुल आप वाजिब सवाल उठा रहे हैं, लेकिन चैलेंज तो आपके लिए यूपी में सपा है ना सर,
उन्होंने मुकाबला तो सपा से होगा, आपको भी पता है। क्यों साहब, समाजवादी पार्टी तो 2014 के बाद से ही लगातार गठबंधन बना करके इस तरह के तमाशे करती रही है। होते हैं वो तमाशे मेरे आगे, इस तरीके के तमाशे 2014 में भी देखे, 2017 में आपको याद होगा इन्हीं कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी ने गठबंधन बनाया था। 2019 भी आपको याद होगा जब बसपा के साथ समाजवादी पार्टी ने गठबंधन बनाया था। 2022 भी आपके दिमाग से नहीं उतरा होगा जब दूसरे दलों के साथ गठबंधन बनाया था, छोटे बड़े दलों के साथ गठबंधन बनाया था। लेकिन ऐसा कौन सा गठबंधन है जो आगे चला? 2017 के बाद फिर से कांग्रेस वाला सर्कल घूम गया है, राष्ट्रीय लोकदल साथ में आ गया, अलग की है। तो मुझे लगता है कि चलने दीजिए। ठीक है, सुनील अरकवंशी भी हमारे साथ है। सुनील जी, आप कैसे देख रहे हैं समाजवादी पार्टी की पहली सूची? देखिए, समाजवादी पार्टी की पहली सूची इस तरीके से देखी जा सकती है, सबसे पहल हम इसलिए कर दें ताकि जहां पर कांग्रेस को हम सीट देना नहीं चाहते हैं तो हम अपनी होशियारी को दिखाने का काम करें। ये कहाँ की इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं? कहाँ है आप? पश्चिम बंगाल खत्म हो चुके हैं, आप बिहार खत्म हो चुके हैं, आप उत्तर प्रदेश में आरएलडी को, जो जहां आरएलडी बात करती थी हमको 11 सीटें 15 सीटें चाहिए, आपने 7 सीटें दे दी। 80 सीट जीतने का दावा करने वाले आप सूची जारी तो कर रहे हो जल्दबाजी में, कितनी सीटों की सूची जारी कर दी? आप 11 सीट कांग्रेस को बताने का काम कर रहे हो, आप 16 सीटें आपने अपनी जारी करने का काम किया, 7 सीट उनको, तो 34 सीटों पर अभी तो आप खाली 34 सीटें तय कर पाए। यहाँ ये जल्दबाजी होड़ लगी हुई है कि कहीं कांग्रेस इस सीट पर प्रत्याशी ना अपना मांग ले, तो ये कांग्रेस को चालाकी दिखाने के कार्य करने की वजह से इसलिए इन्होंने इस सीट को जारी करने का काम किया। और कोई भी प्रत्याशी आज जो ताकत अश्लील में दे रहे थे, 2022 में हमारा भी गठबंधन था, अभी गठबंधन में देखिए ना कि किस तरीके से कांग्रेस से इन्होंने जो गठबंधन 2017 में किया था तो 47 सीट जीतने का काम किया था। उत्तर प्रदेश में 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने सोहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, 125 पहुंचने का काम किया। जो ताकत थी वो ताकत अब इनके पास रह नहीं गई जयप्रकाश जी, इसलिए इन्होंने जल्दबाजी में, डर की वजह से जो, चलिए जल्दबाजी आप बता रहे हैं, मैं लौटूंगा आपके पास।